हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्निका क्लासेस। तो आपका जो 6th क्वेश्चन था उसका आंसर क्या दिया आपने? कुछ बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। 6th क्वेश्चन का आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद वॉलंटरी बिहेवियर। ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती थी कि किसी भी एक न्यूट्रल बच्चे को कोई भी एक एक्टिविटी करके दिखाना जिससे वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। जैसे जब माँ बच्चे को दूध पिला रही थी तो उसके ललाट पे क्या मार रही थी, एक थपकी लगा रही थी। ऐसा ही हुआ था ना। चलो, आपको पहले ये बताओ क्लियरली विजिबल है या नहीं है? क्लियरली विजिबल है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मीता एक लड़की है जिसने जो खिलौना होता है, सांप का एक खिलौना है, उससे उसको डर लगता था, लेकिन उसने अपने उस डर को दूर कर लिया था। परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को क्या कहा जाता है? देखो, एकदम से हुआ ना, एकदम से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना। और जब लौट के आ गया, दोबारा से लौट के आ गया उसका डर, तो रिकवरी हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ दे दे कि पहले उसको इस चीज़ से डर लगता था, लेकिन उसका वो दूर जो डर है वो ख़त्म हो गया और अब फिर से एक दिन लौट आया, तो उन सब के आंसर क्या होंगे बेटा? उन सब के आंसर होंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे। देखो, पियाजे का जब भी क्वेश्चन आ जाए, एक तो आपको क्या मिलेगा? स्कीमा मिलेगा। जहाँ पे स्कीमा का क्वेश्चन आ जाए, स्कीमा किससे रिलेट करता है? पियाजे से रिलेट करता है। दूसरा, पियाजे ने जो बताया था इक्विलिब्रियम का पोजीशन, उसमें उसने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो उसने डिस्कस किया था अडेप्टेशन, और दूसरा क्या किया था? अकोमोडेशन। तो अडेप्टेशन में उसने दो चीज़ बताई थी, उसका जो वो हो जाता है, एक असिमिलेशन हो जाता है, एक एकोमोडेशन हो जाता है, एक अडेप्टेशन हो जाता है। तो पियाजे ने इन तीन प्रोसेस के बारे में बातें की थी। शेपिंग के बारे में पियाजे कोई बात नहीं करते, कोई भी बात नहीं करते। ठीक है, असिमिलेशन क्या होता है? देखो, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे नॉर्मल आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चा अगर कहीं बैठा हुआ है और वहाँ से बिल्ली गुजर रही है, तो आपने क्या कहा? उसने कहा कि मम्मा ये क्या है? तो आपने कहा बेटा ये बिल्ली है, देखो इसके 4 पैर है ना, ये छोटी हाइट की है, तो ये क्या है? बिल्ली है। ठीक है, उसने अपने संज्ञान में, अपने स्कीमा में ये चीज़ ऐड कर ली कि 4 पैर वाले जानवर को क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब एक दिन वहीं से डॉग जा रहा था, कुत्ता जा रहा था, उसने देखा कि इसके भी क्या है? 4 पैर है। क्या है इसके? 4 पैर हैं। तो उसने फिर से कहा देखो मम्मा बिल्ली जा रही है। अब तुम क्या कहोगे? उसने जनरलाइज कर दी ना चीज़ें कि 4 पैर बिल्ली के है तो 4 तो इसके भी है, तो ये भी बिल्ली हुई। फिर आप उसकी स्कीमा में थोड़ा चेंज कराओगे, मतलब आप तो उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, नहीं बेटा बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, डॉगी के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन ये हाइट में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तो उसने जो अपने माइंड में स्कीमा प्रिपेयर किया हुआ था, उसको वो थोड़ा चेंज करेगा और वो डॉग की जो पिक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसमें ऐड कर लेगा। ठीक है, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। और जो पहले बिल्ली देखी थी, उसने अपने संज्ञान में ऐड किया कि 4 पैर वाले को बिल्ली कहते हैं, उसको बोला जाता था असिमिलेशन। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, ए डबल एस आता है, ऐड में क्या आता है? ए डबल डी आता है। तो आप क्या करोगे? नॉर्मल किसी भी चीज़ को अपने संज्ञान में ऐड करना क्या कहलाता है? असिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, और अडेप्टेशन, इन तीनों की बात किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी, याद रहेगा। शेपिंग की बात उसने नहीं की थी। कोई भी अदर ऑप्शन आ जाए, आपको ये 3 याद रखने, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और अडेप्टेशन। क्लियर हुई चीज़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन इन स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। पहले तो आप ये बात देखो, जो स्टर्नबर्ग के द्वारा
ये त्रिशाखीय सिद्धांत दिया गया था, इसको सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जैसे कई बार आपको ये भी कह देगा क्वेश्चन में कि किसको सक्सेसफुली इंटेलिजेंस का नाम दिया गया था, तो वो स्टर्नबर्ग की त्रिकोणीय त्रिशाखीय सिद्धांत को बोला गया था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ये आगे आएगा भी आपका। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग, एस से स्टर्नबर्ग, एस से सक्सेसफुल। क्लियर हुआ? इसने जो त्रिशाखीय वो दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें इसने कैप की बात की थी। किसकी बात की थी? कैप की, CAP। तो C से क्रिएटिव, A से एनालिटिकल, P से प्रैक्टिकल। ठीक है, स्टर्नबर्ग की 3 थ्योरी याद रहेगी, उसने कैप की बात की थी। इनके दूसरे भी नाम है, वो भी नेक्स्ट जब आपका क्वेश्चन आएगा उसमें हम क्लियर कर देंगे। तो उसने एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात की थी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कैप से याद रख लेना आप, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने कैप पहनी हुई थी, स्टर्नबर्ग ने कैप पहनी हुई थी, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। तो किसकी बात नहीं की? नोट ए टाइप पूछा है ना, क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे क्या पूछा है, ये नोट ए टाइप पूछा हुआ है। तो क्या आ जाएगा आपका? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गार्डनर ने की थी, है ना। गार्डनर ने 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए थे ना, तो उसने की थी ये वाली बात। ठीक है। 10 क्वेश्चन। द एग्जाम्पल यू स्क्रैच माई बुक देन आई विल स्क्रैच योर इंडिकेट विच टाइप ऑफ मॉरलिटी इज गिवन बाय पियाजे। देखो, इसने कहा कि पियाजे ने कहा, पियाजे के अकॉर्डिंग, है ना, हाँ, इस टाइप की मोरालिटी। देखो, मोरालिटी की बात की है इन्होंने। यह कथन, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ये किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है, जैसा कि पियाजे ने बताया। पियाजे ने मोरल स्टेज की बात ज्यादा नहीं की, उन्होंने सिर्फ जो बिगिनर होता है ना, बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन, सिर्फ उसके बारे में बात की थी। बाकी इसने सारी संज्ञान के बारे में बातें की थी। बाकी किसके बारे में बातें की थी? संज्ञान के बारे में बातें की थी। ठीक है। तो जैसे ही आपको पियाजे दिखे ना, क्योंकि इसमें लेवाइगोत्स्की दिखे तो उसके बहुत सारे लेवल होंगे, 6 लेवल होंगे, 3 स्टेजेज होगी, तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पियाजे दिखता है और पियाजे से रिलेटेड आपको क्या दिखती है? मोरालिटी का क्वेश्चन दिखता है, तो वो सिर्फ बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन होगा। बिगिनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन हो गया। क्लियर? आगे है आपका क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेट कौन नहीं करता, नॉट रिलेटेड पूछा ना। तो पहले तो आप ये बताओ कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो क्या होती है। अभी मैंने बताया था, वो माँ वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर कर देगा ये सारी चीजें, है ना। माँ वाली चीजें है ना, कि एकदम से रिएक्शन होता है, एकदम से हम एक्शन करते हैं तो न्यूट्रल बच्चे पे क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो कौन सा नहीं है? एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, शेपिंग और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? देखो, पहले वो न्यूट्रल स्टेज में, उससे बाहर निकालना एग्जिस्टेंस हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया। एकदम से वो दूध पीने लग गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। उसकी साइज और शेप में भी चेंज आएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 होगा। ये टाइप नहीं है क्लासिकल ऑपरेटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय। तो इसका आंसर आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, लियो कैनर। इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, लियो कैनर। क्लियर है? आगे 13 क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट आता है आप तभी की तभी, क्योंकि अभी मोस्टली जो हमारे एचटेट की डेट है वो क्या है? 11 से 12 जनवरी। आप लगा के चलो, ये क्लियर ही हो गया जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मैं आपको 11 से 12 तक CDP बिल्कुल क्लियर करा दूंगी। आप मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट इतना आ जाएगा कि हाँ मुझे 110% 25 प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिक जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझोगे तो ठीक है। ऑटिज्म किसके द्वारा हुआ? लियो कैनर के द्वारा। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करना है जो मैं करा रही हूँ, भले ही आप अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने भी इन्हीं नोट्स से क्लियर करके अपने जो जितने भी डाटा हैं वो निकाले थे।
ठीक है, तो आप इससे आराम से कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 13 क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम्स अंडर प्रोसेसेस इन सोशलाइजेशन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव वे, प्लेइंग अप्रूव सोशल रोल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। देखो, सामाजिक रूप क्या होता है, बच्चा है समाज में खेलता है, बाहर प्लेग्राउंड में खेलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, स्कूल जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो लोगों के साथ आपसी व्यवहार और लोगों से सीखना ही क्या कहलाता है, समाज में रह रहे लोगों से सीखना ही क्या कहलाता है, उसमें खेल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है, हर एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सामाजिक उसमें आता है। उसमें ईगोसेंट्रिज्म बिहेवियर की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है ना। तो अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिज्म बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि सोशलाइजेशन के अंडर क्या क्या ऑप्शन नहीं आता, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। देखो, 2-3 टाइप के वो होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहले तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। अगर मतलब बच्चा क्लास में है और क्लास में ही जैसे टीचर कोई क्वेश्चन करा रहा है, उसको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प भी दे रहा है, वो गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है ना। असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर मतलब इंस्ट्रक्शन से पहले वो सब कुछ कर रहा है, तो इस टाइप के असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। सबमेटिव में क्या होता है, सबमेटिव में होता है जो लास्ट का हमारा फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आता है सबमेटिव में, असेसमेंट में। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में जैसे ये हमारे नहीं होते FA1 FA2, तो ये पहले डिसाइड होते हैं कि अगस्त में होना है, दिसंबर में होना है, उसके बाद फेब में होना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं वो फॉर्मल असेसमेंट होते हैं। डायग्नोज असेसमेंट इसमें वो नहीं करता, लाई नहीं करता। वैसे डायग्नोज का मतलब होता है जैसे जो भी कमी होती है उनका पता लगाना, डायग्नोज होता है पता लगाना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन के दौरान जो असेसमेंट किया जा रहा है ड्यूरिंग और बिफोर, तो उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। 15 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब बाय जीन पियाजे ए चाइल्ड बिकम कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। मैंने अभी तक आपको 2 ही चीज़ें बताई है, एक तो आपको गूगल से सर्च करके गार्डनर की थ्योरी देखनी है, एक आपको स्टर्नबर्ग की थ्योरी में जो 3 ऑप्शन कैप बताए, कैप के जो दूसरे नाम है वो देखने, वैसे वो क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे की 4 स्टेजेज होती हैं। जीन पियाजे की कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, जो कि इसमें गिवन है आपके ऑप्शन में। सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा सेंसेस से सीखता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, आँख नाक कान इनसे सीखता है, इन्हीं मतलब आँख नाक कान जो उसकी सेंस होती है इस एज में, उसी को ही क्या माना जाता है, उसका गुरु माना जाता है, उसका टीचर माना जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर आती है दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट क्या आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इन स्टेज में आपको क्या पढ़ना है कि सेंसरी में क्या हो जाएगा, बच्चा सेंस से सीखता है ना, कितने से कितने साल तक होती है, ये 0 से 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 6 साल की स्टेज, कंक्रीट होती है 7 से 11, और फॉर्मल क्या होती है 11 से 15। तो ये क्या होती है, इनकी एज के अकॉर्डिंग इनकी स्टेजेस डिवाइड की हुई है। तो जीन पियाजे कहते हैं जो डेवलपमेंट होता है ना स्टेज में, उसमें कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में आता है। कंजर्वेशन मतलब जैसे देखो 2 बीकर हैं, 2 बीकर में हमने एक बीकर हमने पतली शेप का लिया, लंबा लिया, एक हमने चौड़ा लिया है और छोटा लिया है। दोनों में हमने 1-1 लीटर पानी डाला, लेकिन जो पतला और लंबा होगा वो आपको कैसा दिखाई देगा, ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब एक 7th क्लास का बच्चा ये, या 4th 5th 6th क्लास का बच्चा ये समझ पाएगा कि दोनों में बराबर पानी है, बस शेप की वजह से उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसमें कम दिखाई दे रहा है। ये किसका लॉजिक होता है, कंजर्वेशन की, मतलब
बर्फ से पानी बनती है तो पानी से भी बर्फ बनता है। पानी से बर्फ बनती है, उसी बर्फ को पिघला के पानी भी बनता है। इसको कहलाता है, ये कहलाता है कंजर्वेशन। ये कौन सी स्टेज में आता है आपका, ये कौन सी स्टेज में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, कंजर्वेशन का फैक्टर कौन सी स्टेज में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एक या दो क्वेश्चन आपको 110% मिलेंगे, चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक गार्डनर एक स्टर्नबर्ग, ये दो, स्टर्नबर्ग भले ही रहने देना, गार्डनर कर लेना, और ये जो मैंने बताया प्याजे, इसकी स्टेज को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट ये भी करना है, नोट डाउन कर लेना। कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी थी, 3 स्टेज दी थी। हर एक स्टेज के कितने लेवल थे, 2 लेवल थे। तो उसने कौन कौन सी स्टेज दी थी वो मैं आगे बताऊंगी अभी आपको। उसने दी थी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस होते हैं, जो लेवल हैं उसने 3 दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये लेवल थे, मोरालिटी के क्या थे, ये लेवल थे, और स्टेजेस इसमें 2 थी। तो जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की स्टेज थी, उसमें पहली स्टेज कौन सी आएगी कि बच्चा सिर्फ पनिशमेंट के डर की वजह से क्या करता है, पनिशमेंट के डर की वजह से क्या करता है, कहना मानता है, और भी मतलब आज्ञा का पालन करता है, बाकी उसमें इतनी समझ नहीं होती है। जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा, टिट फॉर टैट वाली स्टेज, कि उसने मुझे मारा है तो मैं भी उसको मारूंगा। ये दोनों स्टेज किस में आएगी, प्री कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में क्या आता है आपका, गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब हर बच्चा गुड बुक्स में आना चाहेगा। इस स्टेज में हर बच्चा क्या करता है, गुड उसमें आना चाहता है। जैसे क्लास में अगर गुड दे दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, उसको लगेगा मैम मुझे गुड देगी तो मैं अच्छा सा काम करूँगा, इस टाइप से। तो ये किस में आता है आपका, कन्वेंशनल स्टेज में, मोरालिटी वाली स्टेज में आता है। ये भी आपको नेट से देख के अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। तो अभी अगर आप ये थ्योरी क्लियर कर लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी, ना ही रटना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में कि लास्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की बीनी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए, तो ये किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो इसमें क्या आएगा आपका, रिग्रेशन आएगा। क्या आएगा इसमें, रिग्रेशन आएगा। मतलब बच्चा क्या करता है, मतलब दूसरे बच्चे को लेके आ गए तो उसकी जो एंजाइटी होती है, जो उसका स्ट्रेस होता है, तो उसको क्या होता है, एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी वजह से बच्चे का जो स्ट्रेस है वो सारा मतलब किस पे निकलता है, बाथरूम के, मतलब वेल टॉयलेट ट्रेनर है वो तो, 6 साल का बच्चा तो अच्छे से टॉयलेट आती है उसको, तो पता है सब कुछ, लेकिन कभी कभी उसका भी बिस्तर में निकल जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, रिग्रेशन होता है। उसका रीज़न क्या होता है, रिग्रेशन होता है। क्लियर हुई आपको चीज़ें। अगर आपको समझ आया तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।